देखो 90% बंदे अट्रैक्टिव दिखना चाहते हैं, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? वो ऐसी चीज़ें कर लेते हैं ना, वो ऐसी मिस्टेक्स कर लेते हैं जिनसे उन्हें खुद नहीं पता होता कि वो और भी ज़्यादा अगली लग सकते हैं। अच्छा दिखने के चक्कर में ऐसा सामान तुम यूज़ कर लेते हो, ऐसी चीज़ें तुम कर जाते हो, ऐसी गलतियाँ तुम कर जाते हो कि तुम और ज़्यादा अगली दिखना शुरू कर देते हो। और तुम अगर ये गलतियाँ नहीं करना चाहते, तुम अच्छे अट्रैक्टिव एक बेटर वर्जन दिखना चाहते हो, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। मैं तुम्हें बताऊंगा 5 ऐसी गलतियां जो हम सब करते हैं लुक्स मैक्सिंग के नाम पर, अपने लुक्स को इम्प्रूव करने के नाम पर। लेकिन होता क्या है, उल्टी चीज़ होती है, हम और ज़्यादा अगली दिखते हैं। और मैं तुम्हें ये भी बताऊंगा कि कैसे तुमने इन गलतियों को अवॉइड करना है ताकि तुम्हारी लुक्स ख़राब ना हो, और इन चीज़ों का सोल्यूशन भी बताऊंगा। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। लेट्स गेट स्टार्टेड। मिस्टेक नंबर 1, रॉन्ग हेयर स्टाइल। अब तुम सबको पता है जो हेयर स्टाइल होता है ना एक बंदे का, वो उसके लुक्स को बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। और बहुत बड़ी मिस्टेक क्या होती है ना, जो मैंने भी बहुत ज़्यादा की है अपने टाइम में, कि जैसे मैं मान लो किसी ऐसे बंदे को देख लूँगा जिसका मिडिल पार्ट हेयर स्टाइल है, या किसी का 30-70 पार्ट हेयर स्टाइल है, मतलब पार्ट वाला हेयर स्टाइल, और मैं उसको कॉपी करने लग पड़ूंगा। अब होता क्या था कि मेरे हेयर उस टाइप के नहीं थे, मतलब मेरे हेयर में जो है काउलिक है फ्रंट हेयर्स में। तो अगर मैं अपने हेयर्स को पार्ट करने की कोशिश करता था तो स्कैल्प ज़्यादा दिखता था, क्योंकि काउलिक वाले हेयर्स में यही दिक्कत होती है जिनको फ्रंट में हो काउलिक। तो उसमें क्या होता है, तुम्हारे जो बाल हैं वो अच्छे नहीं लगते पार्टिंग में, ज़्यादा तुम्हारी रूट्स दिखने लग पड़ती हैं, जिस वजह से ये भी दूसरे आदमी को लग सकता है कि इसको गंज पड़ने लग पड़ा है, हालांकि गंज नहीं पड़ा होता, और तुम भद्दे दिखते हो, चच्चा टाइप तुम्हारी लुक हो जाती है। तो वैसे ही बाकी बंदे भी क्या करते हैं, उनको पता नहीं होता अपने हेयर्स के बारे में कुछ, कि उनको ये नहीं पता होता कि उनके बाल कैसे हैं, ज़्यादा करली हैं, थोड़े कम करली हैं, बीच के हैं, या ज़्यादा स्ट्रेट हैं, सिल्की हैं। और मान लो मेरे बाल सिल्की हैं, ठीक है, मैं पूरे बालों को अपने चिपका लूँ, ऐसे खड़ा करने की कोशिश करूँ, नहीं होंगे भाई। वो बाल बने ही नहीं है खड़े करने के लिए, स्लिक टाइप हेयर स्टाइल के लिए बने ही नहीं है वो बाल बने हैं स्मूथ सिल्की हेयर स्टाइल्स के लिए। अब कई बंदे ये गलती करते हैं, ट्रेंड फॉलो कर लेते हैं। मान लो हेनरी कैविल का हेयर स्टाइल कोई फॉलो कर लेगा, कोई रॉबर्ट पैटिंसन का हेयर स्टाइल फॉलो कर लेगा, कोई किसी सेलिब्रिटी का हेयर स्टाइल फॉलो कर लेगा, रणवीर सिंह का हेयर स्टाइल फॉलो कर लेगा, शाहिद कपूर का हेयर स्टाइल फॉलो कर लेगा। लेकिन उससे होगा क्या, तुम्हारे हेयर की जो टाइप है, तुम्हारे हेयर की जो क्वालिटी है वो डिफरेंट है। किसी के कर्ली होंगे, किसी के जो है स्ट्रेट हेयर्स होंगे। अब कर्ली हेयर वाला बंदा है, वो कोरियन हेयर स्टाइल को कॉपी कर लेगा, सिल्की स्मूथ बालों वाले हेयर स्टाइल को, तो कैसा लगेगा, भद्दा ही दिखेगा ना। वो किसी कर्ली हेयर स्टाइल वाले सेलिब्रिटी को कॉपी कर लेगा, वो भी अजीब लगेगा। तुम्हें अपने टेक्सचर को जानना पड़ेगा कि तुम्हारा टेक्सचर कैसा है, तुम्हारे बाल किस टाइप के हैं, क्या तुम्हारे बाल थोड़े थिन टाइप हैं, क्या तुम्हारे बालों की डेंसिटी कैसी है, क्या तुम्हें काउलिक है। तो उस हिसाब से तुम्हें अपने हेयर स्टाइल को एडजस्ट करना पड़ेगा। अब इस चीज़ का सोल्यूशन क्या है, तुम्हें ट्रेंड को फॉलो नहीं करना है कि हाँ भाई अभी ट्रेंड चला है, मान लो फॉर एग्जांपल KGF का ट्रेंड चला है, या फिर सैयारा मूवी का ट्रेंड चला है, तो तुम उसकी तरह लंबे बाल कर लो। अगर तुम्हारे लंबे बाल जचेंगे ही नहीं तो तुम्हें फ़ायदा ही नहीं है ना उस चीज़ का, लंबे बाल रखने का। तुम्हें ये देखना पड़ेगा कि हाँ तुम्हारे बाल किस तरीके के हैं, कैसा टेक्स्चर है, किस टाइप के बाल हैं तुम्हारे, स्मूथ हैं, करली हैं, लंबे बाल अच्छे लगते हैं, छोटे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो ये चीज़ तुम्हें पता करनी पड़ेगी। अब इस चीज़ के 2 तरीके हैं, एक तो अपने नाई के पास जाओ, उसको पूछो कि हाँ मेरे बाल किस तरीके के हैं, किस टाइप का हेयर स्टाइल मेरे पे जच सकता है। दूसरी चीज़ तुम ये भी कर सकते हो कि एक एक्सपेरिमेंट करो, बिल्कुल टकले हो जाओ, धीरे धीरे तुम्हारे बाल आएंगे, और हर एक स्टेज पर अपने बालों की फ़ोटो खींचना, ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा तरीका है। अब ऐसा मैं भी कर चुका हूँ, मैं गंजा भी रह चुका हूँ, मेरे लंबे बाल भी थे, मेरे मीडियम बाल भी थे, और जो हेयर स्टाइल मेरे पे सूट करता है, जैसे फॉर एग्जांपल मीडियम हेयर स्टाइल ज़्यादा सूट करता है, अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ अपने बालों को लंबा करने की, तो अभी मेरे बाल थोड़े बड़े हैं, इस वजह से मैं अभी बाल नहीं कटा रहा हूँ, नहीं तो अगर मैं ग्रूमिंग कराऊँ तो और ज़्यादा मेरे अच्छे बाल लगेंगे। तुम्हें अपनी सभी फ़ोटोज़ को देखना है कि लंबे बाल ज़्यादा अच्छे लगते हैं, मीडियम बाल अच्छे लगते हैं, या छोटे बाल लगते हैं। लोग खुद तुम्हें बता देंगे, कॉम्प्लीमेंट देंगे, तुम्हें खुद लड़कियों से भी कॉम्प्लीमेंट मिल सकते हैं तुम्हारे बालों के ऊपर, तुम्हारी लुक अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है, तुम्हें खुद लग जाएगा पता। एक बार्बर रखो, एक बार्बर के पास ही जाओ, क्योंकि उस बार्बर को पता होगा तुम्हारे बाल कैसे हैं, किस टाइप के हैं, काउलिक है या नहीं है तुम्हारे बालों में, किस तरह का टेक्सचर है तुम्हारे बालों का, किस टाइप के तुम्हारे बाल हैं। अगर ज़्यादा छोटे करते हैं तो खड़े हो जाते हैं,
अगर ज़्यादा लंबे रख दें तो फिर वो बाल नीचे गिर जाते हैं, आंखों पर पड़ते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बार्बर को पता होती हैं। तो तुम्हें एक ही बार्बर रखना है और उसी से बाल कटवाने। ये नहीं कि तुम किसी और बार्बर से बाल कटवा दो, क्योंकि अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे हेयर स्टाइल बिगड़ सकता है। और बार बार अलग अलग बंदों से कटवाओगे तो वो ढंग से बाल तुम्हारे सेट नहीं हो पाएंगे। दूसरी सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं बंदे कि ओवर डूइंग स्किन केयर। मतलब स्किन केयर पर बहुत ही ज़्यादा जो है पैसे वेस्ट कर देते हैं बिना मतलब के फालतू के, और कोई भी प्रोडक्ट कहीं से भी उठा लेते हैं। अब इससे होता क्या है कि आप तुम 5-6 प्रोडक्ट लगा रहे हो, अलग अलग टाइप की क्रीम्स लगाए जा रहे हो, तो तुम्हारी स्किन का बैरियर टूट जाएगा, रिएक्शन हो सकती है, ऑयली स्किन हो सकती है, डैमेज हो जाएगी स्किन, इतनी ज़्यादा चीज़ें लगाओगे। आखिर है तो इन दी एंड केमिकल ही ना। और कुछ भी उठा ले रहे हैं बंदे। मेरा दोस्त है, उसको जो है दिक्कत हो जाती है कि उसको ना मतलब मॉइस्चराइज़र चाहिए या सनस्क्रीन चाहिए, तो कहीं से भी कोई भी सनस्क्रीन उठा लेगा मार्केट में जो सस्ती मिल जाएगी, जिसमें केमिकल ज़्यादा होते हैं। और अच्छी चीज़ जो है ना तुम्हें थोड़े से पैसे खर्च करके ही मिलेगी। तो अगर तुम अच्छे से स्किन केयर करना चाहते हो तो तुम्हें एक अच्छी क्वालिटी की सनस्क्रीन, एक अच्छे क्वालिटी का मॉइस्चराइज़र लेना पड़ेगा, एक क्लेंजर लेना पड़ेगा। 5-7 प्रोडक्ट मत यूज़ करो, 9-10 प्रोडक्ट मत यूज़ करो। तुम्हारे को जो है 3 प्रोडक्ट चाहिए अपनी स्किन केयर करने के लिए, और वो मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। तुम्हें एक चाहिए फेस वॉश, अच्छा सा जेंटल फेस वॉश, तुम्हें चाहिए एक अच्छा मॉइस्चराइज़र, और तुम्हें चाहिए एक अच्छी सनस्क्रीन। ये 3 चीज़ें तुम्हें चाहिए। अगर तुम ये अच्छी क्वालिटी की 3 चीज़ें ले लेते हो तो तुम्हारी स्किन केयर का पूरा काम हो जाएगा, और तुम्हारा ये काम 600-700 रुपये के अंदर हो जाएगा। एक अच्छी सनस्क्रीन जो है वो ये तुम ले सकते हो, मैंने स्क्रीन पर शो कर दी है। ये वाली सनस्क्रीन मैं भी यूज़ करता हूँ और बहुत ज़्यादा अच्छी है, और मेरे को बहुत अच्छे रिजल्ट इसके मिले, तुम देख सकते हो मेरे फेस को। दूसरी चीज़ मॉइस्चराइज़र जो है तुम ये वाला ले सकते हो, एवियन क्रीम। बहुत अच्छी क्रीम है, मेरा फेस भी जो है हाइड्रेट हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्रीम है, और मेरे को कभी इससे कोई दिक्कत नहीं आई, साइड इफेक्ट नहीं हुआ। मैंने यूज़ किया है, तुम भी यूज़ करके देखो, बहुत अच्छी है। तीसरी चीज़ तुम ये वाला क्लेंजर भी ले सकते हो, बहुत अच्छी क्वालिटी का क्लेंजर है, तुम्हारा फेस साफ़ हो जाएगा। और चौथी चीज़ एक मैं बोनस ऐड कर रहा हूँ, स्टीम लो। हफ्ते में 1 दिन जो है स्टीम लो। स्टीम से जो है जो भी इम्प्योरिटीज़ है, गंद फंद जो है तुम्हारे फेस पर डस्ट चिपका होता है वो निकल जाता है, और अगले दिन तुम ध्यान से देखना ग्लो बहुत अच्छा आएगा। तो इन चीज़ों का तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा, तब तुम्हारा जो स्किन केयर रूटीन है बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। यही प्रोडक्ट तुम्हें यूज़ करने। ओवर डूइंग स्किन केयर मत करो, 4-5 प्रोडक्ट मत लगाओ, स्किन का बैरियर टूट जाता है, डैमेज होगी स्किन और अनअट्रैक्टिव दिखोगे तुम। तो इस चीज़ का तुम्हें ध्यान देना है। मिस्टेक नंबर 4 है रॉन्ग जिम अप्रोच। अब कई बंदे क्या करते हैं, जो मैंने भी किया है, मैं तुम्हें अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ। होता क्या है, अब जैसे मैं जिम जाता था जब स्टार्टिंग में, मुझे नहीं पता था डाइट क्या होती है, कैसा खाना खाना है, ओवर बल्किंग क्या होती है, डर्टी बल्किंग क्या होती है, या फिर अगर एक्सेस में कटिंग करोगे तो मसल लूज होता है। ये चीज़ें नहीं थी पता, ना तुम्हें पता होंगी, इसलिए मैं तुम्हें बता देता हूँ। जब तुम जिम जाओगे ना तो सबसे पहली चीज़ क्या होगी, तुम देखोगे बहुत ज़्यादा भारी वेट उठा रहे हैं बंदे, और तुम्हारे अंदर ना एक खा जाएगी, एक ना कीड़ा जा गया कि मैं भी भारी वेट उठाऊंगा, मैं जल्दी बॉडी बनाऊंगा, मुझे तगड़ा होना है। और तुम बहुत ज़्यादा उसके लिए खाना खाने लग पड़ोगे। तुम्हें भूख तो लगेगी, नेचुरल सी बात है, जब तुम कैलोरीज बर्न करोगे जिम जाके तुम्हें बहुत ज़्यादा भूख लगेगी, और तुम एकदम से जो है अपने डाइट को बढ़ा दोगे। और डाइट भी बताऊँ कैसे लोगे, चावल दाल डट के खाओगे तुम, चपाती वगैरह तुम डट के खाओगे, और प्रोटीन के नाम पे तुम खाओगे 2 अंडे, जो कि बहुत अच्छी बात है कि 2 अंडे भी खा रहे हो तो बड़ी बात है, क्योंकि कई बंदे 2 अंडे भी नहीं खा पाते, घर में अलाउड नहीं होता उनके, मे बी वेजिटेरियन फैमिली है। तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक है कि बंदे डर्टी बल्किंग कर लेते हैं, और डर्टी बल्किंग करके जो है बहुत ज़्यादा मोटे हो जाते हैं और ज़्यादा अनअट्रैक्टिव दिखते हैं। ये मेरे साथ भी हो चुका है, तुम इस फोटो में देख सकते हो कि कितना ज़्यादा फर्क पड़ जाता है। और एक और बात, तुम अपनी डाइट पे ध्यान नहीं दोगे, तुम इनफ प्रोटीन नहीं कंज्यूम करोगे। इतना प्रोटीन, बॉडी का इतना प्रोटीन तुम्हें चाहिए, मतलब मान लो तुम्हारा 60 किलो वेट है, तुम अच्छी मसल बिल्डिंग करना चाहते हो, जिम जाना चाहते हो, तो तुम्हें कम से कम 100 से 120 ग्राम तक प्रोटीन तो खाना ही चाहिए, और वो भी हाई बायो अवेलेबिलिटी का। हाई बायो अवेलेबल प्रोटीन ये देखो तुम स्क्रीन पर, ये जो प्रोटीन है, ये जो प्रोटीन के सोर्सेज हैं, ये तुम खा सकते हो। और इसमें देख लो जो वेज के सोर्सेज हैं वो तुम खा लो, वेजिटेरियन बंदे, और जो नॉन वेज खाते हैं वो भी देख लो, ये चार्ट है, इससे तुम्हें पता लग जाएगा कि कौन सी चीज़ें तुम्हें खानी है प्रोटीन के लिए। अब मैं ये गलती करता था, मैं दाल चावल बड़े भरी ठूसता था जिस टाइम मैंने स्टार्टिंग में पहली बार जिम ज्वाइन किया। तो उससे हुआ क्या, मैं बहुत ज़्यादा मोटा हो गया, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव फैट आ गया। ताकत तो बड़ी थी मेरी, लेकिन मसल नहीं था बॉडी में,
बस फैट ही बढ़ रहा था और अनअट्रैक्टिव दिख रहा था, अंकल टाइप दिखने लग पड़ा था मैं। तो ये चीज़ तुम्हें नहीं करनी है, प्रोटीन इंटेक को अच्छा रखना है और जो है डर्टी बल्किंग नहीं करनी है। धीरे धीरे वेट को बढ़ाओ, कोई 300 से लेकर 400 कैलोरीज तुम्हें ज़्यादा खानी है मसल बिल्डिंग के लिए। और अगर तुम फैट कम करना चाहते हो, अगर तुम बहुत ज़्यादा मोटे हो, तो इनफ प्रोटीन खाओ और उसी के साथ 300-400 कैलोरीज तुम्हें कम खानी है, उससे तुम्हारा वेट कम हो जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान देना है। ये मिस्टेक तुम्हें अवॉइड करनी है कि बहुत ज़्यादा कम भी नहीं खाना है, बहुत ज़्यादा भी नहीं खाना है। बहुत कम खाओगे तो कुपोषित लगोगे, अनअट्रैक्टिव लगोगे तब, और जब बहुत ज़्यादा खाओगे तो तब तुम बहुत ज़्यादा मोटे हो जाओगे, अंकल टाइप लगोगे, और उससे भी तुम्हारी हेल्थ पर नुकसान हो सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फैट होगा तो ऑर्गन पे पड़ेगा। तो ये सारे मैंने तुम्हें बता दिए नुकसान, और ये सारी जो गलतियाँ हैं वो तुम करते हो, तो इन गलतियों को अवॉइड करना। 5वीं गलती, कॉपी एंड रिप्लेस। अब तुम क्या करते हो, इन्फ्लुएंसर्स को देख लेते हो, यूट्यूबर्स को देख लेते हो, और तुम सोचते हो कि हम इनकी तरह अपने रूटीन को कॉपी करेंगे, जो कि अच्छी बात है, कॉपी करना भी अच्छी बात है। बट हर बंदे की सिचुएशन अलग होती है, कंडीशंस लाइफ की अलग होती हैं। जो इन्फ्लुएंसर है वो पूरा दिन फ्री होता होगा मे बी, या फिर उसका काम वैसा होगा, उसका स्केड्यूल वैसा होगा, जिस वजह से वो अपने रूटीन को वैसा बना पाता होगा, वो दिखा पाता होगा कि मेरा ये रूटीन है, फिटनेस का ये रूटीन है, काम करने का ये रूटीन है। उसका अपना अलग जोन है, उसका अपना अलग कंफर्ट है। मे बी क्या पता तुम 9 to 5 जॉब कर रहे हो, मे बी तुम्हारे पास उतना टाइम नहीं होता, हफ्ते में 1 आध छुट्टी मिलती होगी तुम्हें, महीने में क्या पता 1-2 छुट्टियाँ मिलती हो। तो तुम उस बंदे का लाइफस्टाइल मत कॉपी करो, उस बंदे की चीज़ें मत देखो। अगर वो बहुत ज़्यादा बड़े महंगे स्किन केयर प्रोडक्ट खरीदता है, बहुत ज़्यादा महंगा प्रोटीन पाउडर खरीदता है, तो तुम वो मत कॉपी पेस्ट करो। तुम अपनी कंडीशन के हिसाब से, अपनी जो है सिचुएशन के हिसाब से चीज़ें खरीदो। अच्छा तुम्हें प्रोटीन पाउडर सस्ते में भी मिल जाएगा, अच्छी सनस्क्रीन तुम्हें सस्ते में भी मिल जाएगी। ज़रूरी नहीं है कि तुमने इन्फ्लुएंसर को देख के 70 SPF की सनस्क्रीन खरीदनी है, तुम 30 तक भी यूज़ कर सकते हो, 30 भी मोर देन इनफ होगी तुम्हारी रेंज में। अपनी चादर देख के तुम्हें पैर पसारने हैं, पुरानी कहावत है। तो कॉपी रिप्लेस मत करो, क्योंकि अगर कोशिश करोगे वैसे तो तुम्हारा बजट भी बिगड़ जाएगा और तुम ऐसे ही बर्न आउट हो जाओगे किसी और का रूटीन फॉलो करने का। अब कई बंदे कोशिश करते हैं कि अंकित भाई का जो रूटीन है वो मैं फॉलो करूंगा, लेकिन अंकित भाई जो है इन्फ्लुएंसर है, उनका अपना अलग लाइफ की कंडीशंस हैं, उनके वहाँ अखाड़े हैं, उनके वहाँ कई अलग चीज़ें हैं। अब कोई बंदा है जहाँ पर अखाड़े ही नहीं है, जहाँ पर जो है वैसी जो है डाइट ही नहीं मिल सकती तुम्हें, तुम्हारे घर में वैसी कंडीशन नहीं है, तो तुम कैसे कॉपी करने लग पड़ोगे उसके लाइफस्टाइल को। तो कंडीशन पे भी चीज़ें निर्भर करती हैं, बजट पर भी निर्भर करती हैं चीज़ें। तो इन चीज़ों का तुम्हें ध्यान रखना है कि अपने आप को देखो कि तुम्हारी कंडीशन कैसी है, किस हिसाब से तुम चीज़ों को पूरा कर सकते हो। क्या पता तुम्हारे पास इतना पैसा नहीं है कि तुम वे प्रोटीन ले पाओ, हाँ अच्छी बात है, नहीं है, लेकिन तुम उसकी जगह क्या कर सकते हो, तुम एग्स खरीद सकते हो, तुम सोया चंक्स खरीद सकते हो, मतलब कुछ तब तक कर सकते हो जुगाड़ वगैरह जब तक जो है तुम्हारे पास उतनी इनफ मनी नहीं आती। और अगर प्रॉब्लम मनी है तो मनी पे फोकस करो, इन चीज़ों पर उतना ज़्यादा फोकस मत करो, थोड़ा थोड़ा करो। हाँ, प्रोटीन इंटेक अगर तुम्हारा 100 ग्राम नहीं हो पाता है, तुम 50 किलो के हो, कोशिश ये करो कि 40-45 ग्राम ही पूरा कर लो, कि जो भी सोर्सेज हैं उनके थ्रू उतना भी कर लोगे, सस्ते में हो जाएगा, उतना बॉडी वेट जितना भी हो जाएगा 40-50 ग्राम। तो इन चीज़ों का ध्यान देना है, कॉपी एंड रिप्लेस नहीं करना है, किसी को देख के नहीं करना है कि मैं भी यही कर लूँगा, उससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा। कंडीशन के हिसाब से चलना है, क्योंकि इन्फ्लुएंसर एक रूटीन को फॉलो करते हैं कुछ टाइम के लिए, एक ट्रेंड जो चलता है उसको फॉलो करते हैं, जो वायरल ट्रेंड है। उसके बाद क्या होता है, उस वायरल ट्रेंड को जब वो चेंज हो जाएगा, वो ट्रेंड जब बदल जाएंगे ट्रेंड, तो इन्फ्लुएंसर भी बदल जाते हैं, फिर वो कोई और रूटीन फॉलो कर लेंगे, फिर तुम भी जाना हौच पौच में फंस जाओगे कि यार हम ये काम कर रहे थे, अब ये तो बदल गया, हम कुछ और कर लेंगे। तो स्विच करने लग पड़ते हो, तुम चीज़ें काम करने लग पड़ते हो, कॉपी पेस्ट करने लग पड़ते हो। तुम इन्फ्लुएंसर को देख के ही सोचते हो कि हाँ मैं भी इसकी तरह बन जाऊँगा, मैं भी इसको कॉपी कर लेता हूँ, पर तुम ये नहीं सोचते कि डीप डाउन तुम्हारी कंडीशन कैसी है, किस तरीके की है, तुम क्या काम कर सकते हो, तुम्हें किस चीज़ में इंटरेस्ट है। तुम बस एक चीज़ में ही घुस जाते हो, एक इन्फ्लुएंसर की बातों में ही घुस जाते हो। तुम्हें ये देखना चाहिए खाली बैठ के, बोर होके, जब तुम्हारे दिमाग में थॉट आते हैं कि तुम किस चीज़ के लिए बने हो, तो वो चीज़ तुम्हें करनी चाहिए, स्टिक करना चाहिए उस चीज़ के साथ कम से कम 2-3 महीने के लिए। इन्फ्लुएंसर के ट्रेंड को मत फॉलो करो, तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। अब तुमने इस वीडियो में देखा कि कैसे ये छोटी छोटी गलतियाँ तुम्हें एवरेज बना रही हैं, और एवरेज भी नहीं, कईयों को तो ये बिलो एवरेज बना रही हैं जो एवरेज होंगे। तो इस बात का तुम्हें ध्यान देना होगा, इन गलतियों को तुम्हें अवॉइड करना होगा, और जो मैंने तुम्हें सॉल्यूशंस बताए उन्हें अप्लाई करना होगा, क्योंकि वीडियो देख के कुछ नहीं होगा, वीडियो देख के तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे चेंज।
तुम्हें डोपामिन नहीं मिलेगी। तुम्हें इन चीज़ों को अप्लाई करना पड़ेगा अपनी लाइफ में, इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, तभी तुम जो है एक न्यू वर्जन बन पाओगे, एक इम्प्रूव्ड वर्जन बन पाओगे और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगोगे। 90 दिन के लिए चैलेंज ले लो, इन बातों को फॉलो करो और देखना खुद कैसे चेंज होता है। तो 90 डेज़ के लिए जो मैंने सॉल्यूशन बताए उन्हें अप्लाई करो अपनी लाइफ में और अपने लुक्स को तुम इम्प्रूव करोगे। 90 दिन का टाइम दो अपने आप को, पर ढंग से कंसिस्टेंटली करना, तभी तुम्हारे लुक्स इम्प्रूव होंगे। बाकी लाइफ बहुत सिंपल है, इसे कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ। मैं मिलूंगा अब तुमसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट, बैंग।